हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मांग के नियम के अपवाद, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो इसमें हम करेंगे कि मांग का नियम जो है अपवाद कब बन जाता है। तो कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी कीमत अधिक होने पर ही उनकी मांग अधिक होती है और कम होने पर कम हो जाती है, तो उनका जो कीमत प्रभाव है वो धनात्मक होता है। जैसे हम इसमें देख रहे हैं चित्र में, ओ एक्स पर क्वांटिटी है और ओ वाई पर प्राइस है, और ये हमारा डायग्राम जो है ऊपर बढ़ता हुआ है, जो क्या दिखा रहा है कि कीमत और मांग में अनुकूल संबंध है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो ये किन वस्तुओं पर लागू होता है? तीन तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं: प्रतिष्ठा सूचक वस्तु, या आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस, अज्ञानता, इग्नोरेंस, और गिवन गुड्स। देखो, ये जो मांग के नियम का अपवाद है, इसको गिफन इफेक्ट भी कहते हैं। सर रॉबर्ट गिफन ने इसको एक्सप्लेन किया था, इसलिए इनके नाम से इस नियम को जाना जाता है। प्रतिष्ठा सूचक वस्तु कौन सी है? जो ऐशो आराम की, या जो ज़्यादातर अमीर लोग ही खरीदते हैं, वो वस्तुएं आ जाती हैं इसमें। जिनके पास बहुत ज़्यादा इनकम है, तो वो अपने समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए ऐश कि हमारे पास धन ज़्यादा है, तो ऐसी वस्तुएं ज़्यादा खरीदते हैं। जैसे बहुत महंगी कालीन खरीदना, हीरे खरीदना, तो इनकी कीमत अधिक होने पर वो उनको खरीदते हैं। अधिक होने पर भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता खरीदने पर, क्योंकि उनकी इनकम भी बहुत है। अज्ञानता, इग्नोरेंस में हम कहेंगे कई बार जो है उपभोक्ता को पता नहीं होता है कि जो वस्तु वो खरीद रहा है वो किस तरह की है। तो वो वस्तु मान लो उसे सस्ते में मिल जाए, अक्सर वो महंगी होती थी, और उसे लगे कि ये सस्ती मिल रही है, हो सकता है ये घटिया है, और उसको ना खरीदे। मतलब कम कीमत होने पर भी उसने उसको नहीं खरीदा, तो ये क्या है? अज्ञानता। और कई बार सोचता है कि ये चीज़ थोड़ी महंगी है, हो सकता है अच्छी क्वालिटी की हो, तो उसे खरीद लेता है, तो अधिक कीमत पर भी उसको ज़्यादा खरीद लेता है। गिफन वस्तुएं क्या हैं? ये दो तरह की हैं, गिफन और निम्न कोटि की। गिफन वस्तुएं वो वस्तुएं हो गई, जैसे हमने इसमें प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं के बारे में पढ़ा है कि इनका जो कीमत प्रभाव है वो धनात्मक है और आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। तो आय कम होगी तो ये वस्तुएं कम खरीदी जाएंगी, और ज़्यादा होने पर ज़्यादा खरीदी जाती हैं, और कीमत अधिक होने पर ही अधिक खरीदी जाती हैं। निम्न कोटि की मतलब घटिया वस्तुएं, ये हो सकती हैं जैसे कोई गरीब व्यक्ति है और उसकी आय कम है, कम होने पर उसे मजबूरी में कोई घटिया वस्तु खरीदनी पड़ जाए, जैसे कपड़ा हो सकता है या सस्ती किस्म का अनाज वगैरह वो खरीदे। सस्ते तेल हो गए, खाद्य पदार्थ वगैरह, जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, मजबूरी में उसे सस्ते में जो है घटिया वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आय कम है। तो इसमें आय और कीमत प्रभाव दोनों ही ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि आय कम होगी तो वो अधिक खरीदेगा, और अगर उनकी कीमत ज़्यादा हो जाए तो भी वो उनको कम खरीदेगा, क्योंकि घटिया वस्तु को वो अधिक कीमत पर नहीं खरीदना चाहेगा। इसको ध्यान से पढ़ें आप। इसके बाद हम करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, पूरा अच्छी तरह करें आप। तो जब जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो सेम रहें, समान रहें, और वस्तु की कीमत कम या अधिक होने पर मांगी गई मात्रा में वृद्धि या कमी हो, तो उसे मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कब होता है? जब अन्य तत्व तो समान रहें
और वस्तु की अपनी कीमत कम या अधिक होती है तो ही मांग में चेंज होता है। और मांग में परिवर्तन क्या है? अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण वस्तु की कीमत तो सेम रही और अन्य तत्वों में चेंज होने से जो है डिटर्मिनेंट्स हमारे उनमें चेंज होने से जो मांग पर प्रभाव पड़ेगा उसे कहेंगे मांग में परिवर्तन। उसके कारण जो चेंज आया डिमांड में। फिर हम इनमें डिफरेंस करेंगे। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो इसमें जो चेंज होगा वो हम एक कर्व पर मूवमेंट के द्वारा दिखाएंगे जिसे हम कहेंगे मांग में विस्तार होना या एक्सटेंशन इन डिमांड, और मांग का में संकुचन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और जो चेंज इन डिमांड होता है जो डिटर्मिनेंट्स में चेंज होने के कारण होता है वो है मांग में वृद्धि और मांग में कमी। तो इसमें तो एक वक्र पर संचलन दिखाएंगे, एक ही कर्व पर जो है संचलन ऊपर की ओर या नीचे की ओर, और इसमें पूरा कर्व ही दाईं या बाईं ओर खिसक जाता है। देखिए चित्र में देखें, हम कर्व देख रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। विस्तार क्या है? फैलाव। जब कीमत ओ एक्स पर हम क्वांटिटी और ओ वाई पर हम प्राइस ले रहे हैं, तो देखिए जब कीमत 4 रुपये थी तो मांगी गई मात्रा कितनी थी? 1। जब कीमत 1 हो गई तो मांगी गई मात्रा हो गई 4। तो ये जो चेंज आया यहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ये क्या है? एक्सटेंशन या विस्तार। इसी प्रकार से जब कीमत 1 थी तो मांगी गई मात्रा 4 थी, और जब ये 4 हो गई कीमत वस्तु की तो मांगी गई मात्रा हो गई 1। 1 पर 4 और 4 पर 1, तो इसमें कमी आ गई, ऊपर की ओर गया ये। तो इस पर संचलन कहाँ हुआ? ऊपर की ओर। कॉन्ट्रैक्शन में ऊपर की ओर जाते हैं संकुचन में, और एक्सटेंशन या विस्तार में नीचे की ओर आते हैं। फिर चेंज इन डिमांड या फिर शिफ्टिंग हम दिखाएंगे डिमांड कर्व की। डिमांड में चेंज कैसे होता है? तो वो क्या था हमारा? अन्य तत्वों में परिवर्तन होने पर और कीमत जो है सेम रही। अब जैसे हम इस टेबल में देख रहे हैं कीमत वही है और मांगी की मात्रा 20 से 30 हो जाती है, तो बढ़ोतरी हो गई इसमें। और कीमत 10 रहने पर जब 30 से 20 कम हो गई मात्रा तो ये कमी को दिखा रही है। जैसे कीमत 10 है और मांगी गई मात्रा 20, तो हमारा डिमांड कर्व पहले था डी। अब हम मात्रा मांग रहे हैं 30, तो हमारा डिमांड कर्व दाईं ओर खिसक गया है, तो हम इसे कहेंगे D1। ये हमारा दाईं ओर खिसका हुआ, तो ये क्या है? इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड। इसी तरह से अब हम दिखा रहे हैं जैसे ओ एक्स पर क्वांटिटी, ओ वाई पर प्राइस। प्राइस हमारा सेम है 10, और जब 10 पर हमारी 30 डिमांड जो है की जा रही थी तो हमारा कर्व पहले क्या था? डी। अब हमारी डिमांड जो है 10 रुपये रहने पर ही कितनी हो गई? 20। हो सकता है उपभोक्ता की आय कम हो गई हो सकता है जो है उसकी प्लानिंग चेंज हो गई उपभोक्ता की भविष्य के लिए। तो ये D1 क्या हो गया? लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो गया है। और इसके बाद आप इन दोनों के कारण भी बताएंगे। यही कारण बताने हैं जो डिटर्मिनेंट्स में चेंज होता है। उपभोक्ता की आय में इसमें कह देंगे वृद्धि होना जिसके कारण ये दाईं ओर खिसक गया है, या फिर प्रतिस्थापन वस्तु जो है चाय और कॉफ़ी, उनमें से एक की कीमत में क्या हो गई? वृद्धि, तो दूसरी की मांग बढ़ गई है।
इसमें अपोजिट बताएंगे। आय में कमी होना, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी होना, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होना। तो इसके कारण भी ज़रूर बताएं। थैंक यू।